इकाई 1 हिंदी भाषा का विकास। प्रश्न नंबर 1, भाषा किसे कहते हैं? उत्तर, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मानव समाज में रहने वाले दूसरे व्यक्तियों से भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। इस प्रक्रिया में ध्वनियों, शब्दों और अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। ये ध्वनियाँ और शब्द विचार विमर्श करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इन्हीं से भाषा की पहचान भी होती है। हेनरी स्वीट के अनुसार विचारों के प्रकटीकरण को भाषा कहा जाता है। बाबूराम सक्सेना के अनुसार जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसके समष्टि रूप को भाषा कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, भाषा के स्वरूप और प्रकृति के बारे में बताइए। उत्तर, भाषा को ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था माना जाता है। इसका प्रयोग समाज में रहने वाले व्यक्ति आपस में विचार विनिमय के लिए करते हैं। वास्तव में भाषा प्रतीकात्मक होती है और इसका कार्य होता है संप्रेषण करना। प्रतीक से अभिप्राय है कि ध्वनियों का अधिक और स्वतंत्र समूह। उदाहरण के लिए हमारे सामने एक वस्तु है, पेड़। उसके रूप की कल्पना हमारे मस्तिष्क में बैठ गई है और प, ए, अड़ा और अ ध्वनियों के मिलने से भाषा का एक शब्द बन गया है जो एक प्रतीक है। पेड़ कई प्रकार के होते हैं, छोटा पेड़, बड़ा पेड़, नीम का पेड़, आम का पेड़ आदि। लेकिन शब्द पेड़ को सुनकर मस्तिष्क में एक कल्पना पैदा होगी, वे एक ही है और साधारण है। प्रश्न नंबर 3, भाषा के विविध रूपों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, भाषा के अनेक रूप हैं। इन्हें भौगोलिक, ऐतिहासिक, प्रयोगात्मक और प्रयोजनपरक आदि कई आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जिनमें से पहला है भौगोलिक या क्षेत्रीय आधार पर भाषा के रूप। व्यक्ति बोली, हर व्यक्ति की अपनी एक बोली होती है। इस बोली पर समाज, क्षेत्र और पर्यावरण का सीधा सीधा असर पड़ता है। एक समय पर किसी व्यक्ति का भाषा व्यवहार व्यक्ति बोली कहलाता है। उपबोली, एक से अधिक क्षेत्रों या स्थानों की बोलियां जब मिलकर एक साथ बोली जाएं तो उसे उपबोली कहते हैं, जैसे भोजपुरी, नागपुरिया, गोरखपुरी आदि। बोली, एक से अधिक उपबोलियां मिलाकर एक बोली बनती है, इसे विभाषा भी कहते हैं। उपभाषा, कुछ बोलियों के उपवर्ग को उपभाषा कहा जाता है, जैसे बिहारी एक उपभाषा है जो मैथिली, भोजपुरी और मगही बोलियों का एक वर्ग है। भाषा, भाषा का क्षेत्र बहुत बड़ा है। इसमें एक से अधिक बोलियां, उपभाषाएं मिली होती हैं, जैसे हिंदी भाषा में खड़ी बोली, ब्रिज भाषा, अवधी, भोजपुरी आदि 18 बोलियां और पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी और राजस्थानी उपभाषाएं हैं। दूसरा वर्गीकरण है प्रयोग के आधार पर भाषा के रूप। सामान्य बोलचाल की भाषा, एक समाज में रोजमर्रा के रूप में प्रयोग की जाने वाली भाषा सामान्य भाषा कहलाती है। यह आमतौर पर संपर्क भाषा का काम करती है। व्यावसायिक भाषा, व्यापार या व्यवसाय में विशेष रूप से प्रयोग किए जाने वाली भाषा व्यावसायिक भाषा कहलाती है। ये आमतौर पर औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों होती हैं। इसे लिखित या मौखिक रूपों में प्रयोग किया जाता है। कार्यालयी भाषा, इस भाषा का प्रयोग कार्यालयों, कंपनियों, प्रशासन आदि में होता है। इसके शब्दों में सामान्य भाषा से थोड़ा अंतर पाया जाता है। इसे आमतौर पर औपचारिक शैली में लिखा जाता है। राजभाषा, सरकार और जनता के बीच प्रयोग की जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा देश की प्रतिष्ठा का प्रतीक होती है। इसे वे ही सम्मान प्राप्त होता है जो देश के ध्वज और राष्ट्रगान को मिलता है। तीसरा वर्गीकरण है निर्माण के आधार पर भाषा के रूप। सहज भाषा, सामान्य बोलचाल की भाषाएं सहज भाषा कहलाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन। इन भाषाओं की उत्पत्ति प्राकृतिक और सहज रूप से हुई है। कृत्रिम भाषा, विभिन्न भाषाओं के बीच लिंक का कार्य करने के लिए कृत्रिम रूप से बनाई गई भाषा कृत्रिम भाषा कहलाती है। इसका उद्देश्य अलग अलग भाषाएं
बोलने वाले लोगों के बीच विचारों का आदान प्रदान संभव कराना है। चौथा वर्गीकरण है ऐतिहासिकता के आधार पर भाषा के रूप। मूल भाषा ये भाषा का प्राथमिक रूप है। इसका अर्थ यह है कि किसी भाषा किसी दूसरी भाषा को आधार बनाकर नहीं बनी है, बल्कि इस भाषा से अन्य भाषाएं बनी हैं, जैसे भारोपीय भाषा। प्राचीन भाषा वे भाषाएं जो प्राचीन काल में प्रयोग की गई हों, अर्थात बहुत पुराने समय की भाषाएं, जैसे संस्कृत, ग्रीक, तमिल आदि। मध्यकालीन भाषा वे भाषाएं जिनका प्रयोग मध्यकाल में हुआ या जो भाषाएं मध्यकाल में अस्तित्व में आईं, जैसे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि। आधुनिक भाषा जिनका प्रयोग वर्तमान समय में हो रहा हो, अर्थात जिन्हें आधुनिक काल में भी प्रयोग किया जाता हो, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, फ्रेंच आदि। प्रश्न नंबर 4, हिंदी भाषा के इतिहास और विकास पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर, भारतीय आर्य भाषाओं को काल की दृष्टि से 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। इन तीनों कालों में हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की एक मुख्य भाषा है। इसके विकास के इतिहास को 3 मुख्य कालों में बांटा गया है, जिनमें से पहला काल है आदिकाल, जो 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक रहा। इस काल में हिंदी का कोई निश्चित रूप स्पष्ट नहीं था। उस समय बोली जाने वाली भाषाओं अपभ्रंश और प्राकृत का प्रभाव हिंदी पर हुआ। इसके बाद संस्कृत और अरबी फारसी के शब्दों के आ जाने के बाद कुछ नए व्यंजन आ गए जो अपभ्रंश में नहीं थे। दूसरा काल है मध्यकाल, जो 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक रहा। इस काल तक आते आते अपभ्रंश का प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो चुका था। हिंदी की सभी बोलियां जैसे ब्रज, अवधी, खड़ी बोली आदि स्वतंत्र रूप से बोली जाने लगी थीं। भक्ति आंदोलनों का प्रभाव इस काल में हिंदी भाषा पर पड़ा और तत्सम शब्दों की संख्या हिंदी भाषा में बढ़ गई। इसके साथ ही अरबी फारसी शब्दों की संख्या भी बढ़ गई। अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषाओं से कमीज, तौलिया, पिस्तौल, कोट, स्वेटर, माचिस आदि शब्द आ गए। तीसरा काल है आधुनिक काल, जो 1800 ईस्वी से अब तक चल रहा है। साहित्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रसार होने के कारण अन्य बोलियां लगभग दब गईं। इस काल में संस्कृत के अलावा अरबी, फारसी और अंग्रेजी का भी हिंदी भाषा पर असर पड़ा। प्रेस, रेडियो और सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग अधिक होने लगा। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से अ ध्वनि का प्रयोग किया जाने लगा, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, ऑफिस आदि। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को सरकारी कामकाज की राष्ट्रभाषा, राजभाषा घोषित किया गया। विज्ञान और वाणिज्य में प्रयोग होने के कारण हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली में वृद्धि हुई। हिंदी भाषा में शब्दों की संख्या में भारी वृद्धि के कारण यह भाषा अधिक गहरी और समर्थ हुई। प्रश्न नंबर 5, हिंदी भाषा के क्षेत्र और स्वरूप का वर्णन कीजिए। उत्तर, हिंदी को 5 वर्गों उपभाषाओं में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत 18 मुख्य बोलियां आती हैं। ये वर्ग हिंदी भाषा के क्षेत्र हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली। पूर्वी हिंदी, अवधी, वघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, राजस्थानी, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, हिमाचली, मध्यवर्ती पहाड़ी, गढ़वाली। इन वर्गों के अंतर्गत आने वाली 18 बोलियों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। पहली है खड़ी बोली। खड़ी बोली में खड़ी शब्द खड़ी पाई की अधिकता के कारण जोड़ा गया, जैसे लड़का, बड़ा, आया आदि। कुछ विद्वानों ने इसका प्रयोग कौरवी बोली के रूप में किया। यह बोली मुख्यतः सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, देहरादून, गाजियाबाद, बिजनौर, मुरादाबाद तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है।
अगली भाषा है ब्रिज भाषा। साहित्य की दृष्टि से इस भाषा का काफी महत्व है। मध्यकाल में इस भाषा का प्रचार प्रसार गुजरात से बंगाल तक हुआ। सूरदास, मंददास, रहीम रस खान आदि इस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। ये बोली मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। तीसरी बोली है हरियाणवी। ये बोली हरियाणा, दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों और पटियाला के आसपास बोली जाती है। पंजाब की सीमा से लगे होने के कारण इस भाषा पर राजस्थानी तथा पंजाबी भाषा का असर है। ये बोली खड़ी बोली से काफी मिलती जुलती है। अगली जो बोली है वह है कन्नौजी। ये भाषा ब्रिज भाषा से काफी मिलती जुलती है। इसका लोक साहित्य भी उत्कृष्ट है। इस बोली का केंद्र कन्नौज है। ये मुख्यतः इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, हरदोई तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। अगली बोली है बुंदेली। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा के आसपास के क्षेत्रों को बुंदेलखंड कहते हैं। इस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली बुंदेली या बुंदेलखंडी कहलाती है। बुंदेली और ब्रिज भाषा में काफी संदेह है। ये बोली मुख्यतः हमीरपुर, झांसी, ग्वालियर, होशंगाबाद तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। अगली बोली है अवधी। अधिकतर विद्वान इस भाषा का विकास अर्धमगधी से मानते हैं। इस भाषा का साहित्य काफी मात्रा में उपलब्ध है। जायसी, तुलसीदास, कुतुबन, उस्मान आदि इस भाषा के प्रमुख कवि हैं। ये बोली लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, सीरी, बहराइच, प्रतापगढ़, बाराबंकी और इलाहाबाद के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। अगली बोली है बघेली। ये बोली अवधी से काफी मिलती जुलती है। इस भाषा को अर्धमगधी से विकसित किया गया है। इस बोली का क्षेत्र दमोह, जबलपुर, मांडला, बालाघाट और आसपास के इलाके हैं। अगली बोली है छत्तीसगढ़ी। इस बोली का मुख्य केंद्र छत्तीसगढ़ है, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ी कहा जाता है। इसका विकास भी अर्धमगही से हुआ है। इसका क्षेत्र रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा और रायगढ़ है। खैरागढ़, नंदगांव तथा आसपास के क्षेत्रों में भी ये बोली बोली जाती है। अगली बोली है भोजपुरी। ये एक बेहद पुरानी काशी जनपद की बोली है। बिहार के शाहबाद जिले के भोजपुर कस्बे के नाम पर इसका नाम भोजपुरी पड़ा। इसका विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ। बनारस, मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, शाहबाद, चंपारण, सिवान, बक्सर तथा आसपास के इलाके इस बोली का क्षेत्र हैं। अगली बोली है मगही। इसका नाम संस्कृत के शब्द मगध के आधार पर पड़ा। इस बोली का विकास भी मगधी अपभ्रंश से हुआ। इसका लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पटना, हजारीबाग, भागलपुर, गया आदि इस बोली के क्षेत्र हैं। अगली बोली है मैथिली। ये बोली भी मगधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। इस बोली की साहित्य रचना प्राचीन काल से होती आ रही है। विद्यापति इस बोली के प्रसिद्ध कवि हैं। इसकी लिपि भी है। दरभंगा, सहरसा, समस्तीपुर, पूर्णिया तथा मुजफ्फरपुर इस बोली के मुख्य क्षेत्र हैं। अगली बोली है जयपुरी। ये भाषा राजस्थान के जयपुर में बोली जाती है। इसे ठूठानी भी कहते हैं। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। इस भाषा में काफी लोक साहित्य की रचना हुई। जयपुर, अजमेर, कोटा तथा बूंदी इस बोली के क्षेत्र हैं। अगली बोली है मारवाड़ी। इस बोली का विकास भी शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। पुराने समय की मारवाड़ी को डिंगल भी कहते हैं। मीराबाई के पद भी इसी बोली में लिखे गए हैं। मारवाड़ी में काफी लोक साहित्य की रचना की गई है। जोधपुर, उदयपुर, मेवाड़, जैसलमेर, बीकानेर आदि इसके क्षेत्र हैं। अगली बोली है मेवाती। इसका नाम मेओ जाति के इलाके के नाम पर पड़ा है। इसका विकास भी शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अलवर, भरतपुर तथा हरियाणा का गुड़गांव इस बोली के क्षेत्र हैं। अगली बोली है मालवी। इस बोली का विकास भी शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। इसका पर्याप्त लोक साहित्य उपलब्ध है। मालवा, इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद इसके क्षेत्र हैं। अगली बोली है गढ़वाली। ये बोली भी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है और इसका भी पर्याप्त लोक साहित्य उपलब्ध है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र पर इसका नामकरण गढ़वाली पड़ा। इसके अलावा ये मसूरी के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है।
अगली बोली है हिमाचली। हिमाचल प्रदेश में बोले जाने के कारण इसका नाम हिमाचली पड़ा। शिमला, कुल्लू, मांडी, कांगड़ा, चंबा क्षेत्रों में बोले जाने वाली कई उपबोलियां हैं, जैसे मड़ियाली, वघाटा, चंब आली, कुलम्बी, सिरमौरी आदि। इन उपबोलियों से के मिले जुले रूप को हिमाचली कहा जाता है। आखिरी यानी 18वीं हमारी जो बोली है वो है कुमायूनी। उत्तराखंड के नैनीताल, अल्मोड़ा और आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली ये बोली शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई। इसका लोक साहित्य भी काफ़ी समृद्ध है।